हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स टॉपिक क्लास 6 से लेकर 10 तक कोई भी बच्चा यदि पढ़ना चाहे तो उसके लिए यूज़फुल होगा। और इसी के साथ है ना, मैं आपको ये मेरा टॉपिक शुरू कराऊँ उससे पहले ये बता दूँ, कोरोना चल रहा है तो स्टे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और हमारा पूरा रुद्राक्ष परिवार, पूरी हमारी रुद्राक्ष टीम, हम सब आइसोलेट होकर आप सबको पढ़ा रहे हैं। तो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि आप भी अपने घर से बाहर नहीं निकलें और अपने जो घर वाले हैं उनको भी ये प्रेरित करें कि बिना फालतू सड़कों पे नहीं घूमें। तो चलो अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं, होमोग्राफ्स। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। होमोग्राफ, व्हाट इज़ द होमोग्राफ? होमोग्राफ क्या है? होमोग्राफ वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है होमो, दूसरा वर्ड है ग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग या लिखना। ऐसे स्पेलिंग जो लिखने में एक जैसी होती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और उसी के साथ उसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा तुम्हें और बताता हूँ। होमोग्राफ्स सेम क्या है बच्चों? स्पेलिंग। क्या स्पेलिंग इसकी कैसी होती है? सेम। और डिफरेंट क्या होता है? होमोग्राफ में डिफरेंट साउंड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। एक तो उसका साउंड और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है, जिसको अपन उच्चारण बोलते हैं, और एक उसकी जो मीनिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। लेकिन उसकी स्पेलिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है। तो चलो अपन होमोग्राफ्स के कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। जैसे माई फर्स्ट एग्जाम्पल ADDRESS, ADDRESS। देखो इस दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो ही चेंज होगा तो वैसे ही उनकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। जैसे एक तो ADDRESS को एड्रेस बोलते हैं और एक ADDRESS को एड्रेस बोलते हैं। तो एड्रेस का तो उसका हिंदी मीनिंग होगा क्या? पता। और एड्रेस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? संबोधित करना। क्या यहाँ तक किसी कोई समझ में नहीं? अब आपको ये पता चला कि ये होमोग्राफ्स का एग्जांपल्स कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग क्या नाम, स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन और साउंड डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे देखो क्लोज नहीं, क्लोज और क्लोज, देखो दोनों की मीनिंग CLOSE मीनिंग सेम है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन, एक तो है क्लोज और एक है क्लोज, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन चेंज है। और इसका एक का हिंदी मीनिंग क्या है? क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोज का मतलब करीबी। जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, मीनिंग सेम है। और ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा बहुत ही करीबी मित्र है। तो इसमें स्पेलिंग सेम थी, इसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग चेंज था। आगे वाला है, थोड़ा सा और है, देख लो बेटा। मिनट, MINUTE, और इधर देखो MINUTE, स्पेलिंग सेम है, इसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो चेंज है। देखो एक का तो है मिनट, एक का है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब थोड़ा और मिनट का मतलब ये टाइम को डिनोट कर रहा है। जैसे आई विल बी देयर इन अ मिनट, तो ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। और इसमें दैट इज अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, तो इसमें ये टाइनी या स्मॉल को डिनोट कर रहा है। इस माइन्यूट का मतलब थोड़ा, हालांकि इन दोनों की स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट है। अब 3 एग्जांपल्स और है, ये भी देख लो, उसके बाद में अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। जैसे लिव, LIVE और LIVE, एक लिव का मतलब है रहना, एक का होता है लाइव। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे आई लिव इन बालेश्वर, मैं बालेश्वर में रहता हूं, तो ये तो लिव का मतलब रहना और इस LIVE का मतलब क्या है? लाइव। द मैच विल बी टेलीकास्टेड लाइव टुडे, तो अब यहां पर इसी LIVE को लाइव पढ़ा गया और इसका मीनिंग भी डिफरेंट निकला। और एक LEAD, स्पेलिंग सेम और लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज। जैसे एक तो है लेड और एक है लीड। ये जो लेड है ना, ये एक प्रकार का मेटल है, धातु है। लेड इज अ वेरी हैवी मेटल। और एक ये लीड, इसका मतलब है नेतृत्व करना। ही कैन लीड अस इन द जर्नी, स्पेलिंग दोनों को दोनों सेम, इनका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज और हिंदी मीनिंग भी चेंज। और सबसे लास्ट है टियर एंड टेयर,
TEAR स्पेलिंग सेम बट इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज और इनका मीनिंग। टेयर का मतलब है चीरना या फाड़ना, रेप पार्ट, और इस टीयर का मतलब है आंसू। ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम आई, आंखों से निकली हुई बूंदें क्या कहलाती है? आंसू कहलाती है। अब आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे समटाइम्स व्हेन वी गेट एंग्री वी टेयर थिंग्स, जब कभी हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी वस्तुओं को चीर देते, फाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? टेयर। वर्तनी सेम है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग दोनों चेंज है। और लिटिल चाइल्ड वॉज क्राइंग एट टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर फेस। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। और आज का सुनो होमवर्क ये है, आपको और कोई होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल्स दिखे तो उसको आप नोट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उन होमोग्राफ्स को लिख के ज़रूर बताना, ताकि मैं उनको आपको उसका सेंटेंस में यूज करके आपको वापस से कमेंट में बताऊंगा। इसी के साथ खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।